जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी कहते हैं अपने सत्संग को शुरू से शुरू करो, तो मैं अपने सत्संग को शुरू से शुरू करती हूँ। मुझे जनवरी 2024 22 जनवरी मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वो बड़े मंदिर गई थी। उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। मुझे वो जान के बहुत क्यूरोसिटी हुई कि मम्मी ने जब बताया तो मैंने उनको गूगल यूट्यूब पे सर्च किया, उनके सत्संग सुने। एकदम इंस्टेंट कनेक्शन हुआ। और मैं उनके सत्संग सुनती रहती थी। जब मैं उनके सत्संग सुनती रहती थी, मेरे को काफ़ी जनवरी से मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत पेन रहता था, नी में। तो एक दिन मैं गाड़ी में सत्संग सुनते हुए जा रही थी, तो उसी नी में बहुत तेज़ दोबारा पेन आया और मैं घर आई तो उस पर बहुत तेज़ चोट लगी और उसके बाद से वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो फिर गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में भी बुलवाने के लिए कुछ तो मैजिक किया। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बुलाया एक रेस्टोरेंट में कि आजा लंच करते हैं। आउट ऑफ द ब्लू मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे एक और फ्रेंड भी आई हुई थी जिसके फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम गुरुजी को मानते हो? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पे सत्संग भी होते हैं? बोली हाँ, लेकिन वो हर थर्सडे होते हैं, लेकिन इस बार का सत्संग बहुत दूर है। तो जब पास में होगा तो मैं तेरे को बताऊँगी। फिर मैंने आने के बाद मैंने सत्संग सुना तो सॉरी संगत जी। तो उसमें गुरुजी ने कहा जो दूर वाला सत्संग है, मुझे मैसेज मिला कि वहाँ जाना है। तो अब वहाँ जाना था, फ़र्स्ट टाइम जाना था। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मेरी फैमिली वॉज़ लिटिल एप्रीहेंसिव बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। बट हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद मैं पूरा टाइम रोती रही। गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास बिठाया मुझे। फिर वो सिलसिला स्टार्ट हो गया हर बार जाने का। गुरुजी के सत्संग में बहुत अच्छा लगने लगा। बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि जो मेरा विश्वास है कभी डामाडोल होता था, क्वेश्चंस आते थे, इफ़ एंड बट्स जैसे हमारे में चलते रहते हैं। बट मैं जब भी ओल्ड संगत के सत्संग सुनती थी, उनसे मेरा विश्वास और स्ट्रॉन्ग होता जाता था। मुझे ओल्ड संगत जो है उनके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुरुजी को फ़िज़िकल रूप में नहीं देखा, लेकिन उनके थ्रू मैं गुरुजी को जानी। मेरी मम्मी ने भी मेरे को बताया कि मम्मी को 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उनको रात को ड्रीम दर्शन दिए थे। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि उनको ड्रीम दर्शन आए और बहुत कुछ बताया। और फिर हमारी लाइफ में सत्संग होने शुरू हो गए। लाइफ में जैसे खुशियाँ आनी शुरू हो गई। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में। कोई भी मेरे बच्चे जो कुछ बताते कि कल हमारा टेस्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ नहीं पाई, पता नहीं क्या होगा, वो टेस्ट कैंसिल हो जाता था। या उनके जो ग्रेड्स हैं वो हमेशा अच्छे आने शुरू हो गए बहुत। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने दर्शन देने शुरू कर दिए। गुरुजी ने जोत में दर्शन देने शुरू कर दिए। फिर मेरे पास उनका स्वरूप नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम जब सत्संग में गई, मुझे था कहीं से मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन में ही उनका स्वरूप करके मैं उसी पे ही सब करती थी। लेकिन उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी वो इतनी थी कि मानो मतलब जितना मांगा था उससे बहुत ज़्यादा दिया गुरुजी ने। गुरुजी का मैसेज आ रहा था अपने घर में। मेरे को बहुत मन था अपने घर में सत्संग कराने का। तो मैंने महाशिवरात्रि वाले टाइम मैंने सोचा अपने घर पे सत्संग कराऊंगी, लेकिन ऑलरेडी वो सत्संग किसी और ने लिया हुआ था। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो सत्संग भी हुआ। सब कुछ गुरुजी ने करवाया। मेरे को नहीं पता, मैं बैठी थी और चोला भी आ गया मेरे पास। और जो ब्लेसिंग्स आई मेरे पास वो तो इतनी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे पास 5 गुरुजी के स्वरूप आए, 2 ब्रेसलेट स्वरूप आए और 1 लॉकेट स्वरूप आया और बहुत सारे लॉकेट स्वरूप और
पॉकेट स्वरूप थे जो गुरुजी ने सबको दिलवाए। और शुक्राना गुरुजी का, हर चीज़ में शुक्राना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जर्नी है अभी तक गुरुजी के साथ, वो जैसे ना बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुजी से, बहुत प्यार करती हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं थोड़ा सा, जैसे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जैसे गुरुजी कहते हैं कंप्लीट सरेंडर करो। तो वही हम इंसान होता है ना कि पता नहीं इफ्स एंड बट्स क्यों लेके आ जाते हैं, जब पता है कि हमारा जो गुरु महाराज हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखेंगे। लाइफ में गुरुजी ने दिखाया कि पहले जो प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए मेरे कंसीव करने में, मेरे जो मिसकैरेज हुआ उसके बाद कंसीव करने में, और भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। 2018 में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आई मेरे हस्बैंड के साथ। हम इंडिया थे, ट्रैवल करना पड़ा। इट वाज लाइक अ बिग थिंग। आई वेंट इनटू अ डिप्रेशन मोड, और उसके बाद से वैसा ही था, कभी खुशी नहीं मिली। दैट थिंग इज़ स्टिल देयर। बट उस टाइम मैं साईं बाबा के साथ कनेक्टेड हुई थी 2018 में। तो उनके मंदिर जाती थी, वहाँ पे जाके थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। बट अब गुरुजी के साथ जुड़ के ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि उन्होंने संभाला, गुरुजी ने सब कुछ। गुरुजी बताते हैं कि जैसे सब कुछ अब तेरे होने को बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन तेरे जो डोर है अब तेरे और तेरे परिवार की, वो मेरे हाथ में है। वही सब ठीक करेंगे। तो मैं गुरुजी पे पूर्ण विश्वास के साथ मैं गुरुजी के सामने सरेंडर करती हूँ। गुरुजी, आप ध्यान रखना हमारे और हमारे परिवार का। गुरुजी बहुत बार मेरे को उसमें फ्रेगरेंस रूप में दर्शन देते हैं। कभी मेरी कोई प्रेजेंटेशन होती है, कुछ ऐसा होता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी इज़ अराउंड मी। अभी मैं आफ्टर 3 months आई वेंट बैक टू ऑफिस। वहाँ पे मेरा जो बैच था, इट वाज लाइक नॉट एक्टिव। एवरीबडी हैड द प्रॉब्लम, बट जब मैं वहाँ पे गई तो माई बैच वाज ऑलरेडी एक्टिव। So I don't know how it happened, because of Guruji only. And I was late to office, but Guruji ne within 7 minutes all lights were green. उन्होंने मुझे वहाँ पे पहुँचाया। शुक्राना गुरुजी का, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। गुरुजी हर दुखों में, हर सुख में बस इतना देना कि हमारे साथ रहना। बस हमें अकेला मत छोड़ना कभी भी गुरुजी, इतनी अरदास है मेरे और मेरे परिवार पे, और सब गुरु परिवार पे अपना आशीर्वाद बना के रखना मेरे गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।